हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 9 के अध्याय 15.1 का ये तीसरा प्रश्न है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हल और दिया है, मैं लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे खाली आपको हल करके बताऊँगा, बाकी आप लिख सकते हैं। आपको ये मालूम ही होगा कि एक घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a⁻²। तो ये आप लोग जानते हो, जो जानते हैं इसको लिख लीजिए। यहाँ पे लिखा है घन का, हम लोग लिख सकते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लीजिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6a⁻²। ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पे जो ये है, इस ए को हम लोग इसकी भुजा बोलते हैं। ठीक है, घन का भुजा क्या है, ये है। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a⁻² होता है। और इस प्रकार पहला प्रश्न में दिया गया है कि प्रत्येक भुजा को दो गुना किया जाए, प्रत्येक भुजा को 2 गुना किया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे प्रत्येक भुजा को 2 गुना करना है, मतलब इस ए के जगह पे 2a रखना है, क्योंकि भुजा को 2 गुना करने के लिए बोला गया है। तो इस प्रश्नानुसार हम लोग प्रश्न नंबर 1 का जो हल होगा उसको मैं यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखूँगा। और उस प्रकार यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भुजा को 2 गुना करने के लिए कहा गया, इसलिए भुजा इक्वल टू, भुजा को हम लोग ए से दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2a। क्योंकि भुजा को 2 गुना करने के लिए कहा गया है, इसलिए हम लोग 2 का इसमें गुना कर दिए। बहुत ईजी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 गुना करना है और हमको फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सभी का ज्ञात करना है। मतलब ये जो मेन प्रश्न है, ये घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसकी भुजा 2 गुना कर दिया जाए। तो 2 गुना करने के बाद ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये भी चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे होगा, हम लोग लिख सकते हैं अतः आयताकार या फिर डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए, डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ होगा। यहाँ पे मैं का लिख दिया हूँ, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार फिर इसी फार्मूला को लिखना है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 6 और इस ए के जगह पे, क्योंकि भुजा को ही इंग्लिश में ठीक है ए से दर्शाया जाता है, ए लेटर से। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे भुजा ए के जगह पे हम लोग 2a बिठाएंगे। इस 2a को बिठाना है, क्योंकि ये बोला गया था कि भुजा को 2 गुना करना है। तो 2 गुना कर दिया, a⁻² है, इसलिए इसका घात भी 2 होगा। तो देखिए, यहाँ से हम लोगों को प्राप्त होगा कितना, यहाँ से अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो रहा है 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4। और यहाँ पे हमको देखिए a को 2 बार गुना करूँगा तो हो जाएगा a⁻²। ऐसा हमको प्राप्त हो रहा है। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग 4 को इस तरफ ले ले, क्योंकि ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक ना इसको। अब अगर हम लोग 6 को अंदर कर दे और 4 को बाहर कर दे, एक्सचेंज कर दे, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए, इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 4 और इसके जगह पे ये लिखेंगे। ये क्यों लिख रहा है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है इतना होता है और पृष्ठ का क्षेत्रफल को एरिया से दर्शाते हैं। ये आप लोग मालूम होगा आप लोगों को, एरिया को, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं और ए से दर्शाते हैं। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते थे ये बराबर 6a²। इसीलिए हम लोग 6a के जगह पे ए बिठा दिए तो हो जाएगा 4a। मतलब इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम लोग भुजा के जगह पे 2a बिठाएंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। ये आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, बहुत आसान था। चलिए, इसका नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। दूसरा प्रश्न में बताया गया है कि भुजा को 3 गुना किया जाए तो क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे, यहाँ तक तो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न को बनाने के लिए चलिए यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ और यहाँ पे भुजा को 3 गुना करना है। तो यहाँ पे हम लोग 2a के जगह पे अब क्या करेंगे, 3a करेंगे। मतलब इस a के जगह पे 3 का गुना करेंगे और फार्मूला भी यही रहेगा, खाली यहाँ पे 2 के जगह 3 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग अगर 3 को 3 बार गुना करेंगे तो हमको 27 प्राप्त होगा। 3 3 9, यहाँ पे देख लीजिए 3 3 × 3, 3 3 9 गुना 3 बराबर 3 9 27। कितना प्राप्त हो रहा है, 27 प्राप्त होगा हमको यहाँ पे। अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि घात क्या है 2 है। तो 3 3 जा कितना होगा, 9 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। फिर वैसे ही हम लोग इसमें जैसे किए हैं एक्सचेंज, वैसे इसमें भी एक्सचेंज करेंगे। जैसे
यहाँ पे देखिए इस 9 को बाहर कर देंगे, 6 को अंदर कर देंगे, तो 6 1 का घात 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये फार्मूला है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 9a। मतलब कि अगर हम लोग दूसरा प्रश्न में अगर भुजा को 3 गुना कर देंगे तो ये जो डिब्बे का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ये 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना होगा, 9 गुना हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है दूसरा का। चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न में भी कुछ नहीं करना है, ये सब चीज़ सेम रहेगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है, क्षेत्रफल को एरिया से दर्शाते हैं, इसलिए ये बराबर हम लोग 6a का घात 2 लिख सकते हैं। डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, क्षेत्रफल जो लिखा था मैं मिटा दिया इसलिए मिट गया यहाँ पे। फिर बराबर देके देखिए यहाँ पे भुजा क्या बोला है तीसरा में, प्रत्येक भुजा को n गुना किया जाए। अब प्रत्येक भुजा को n गुना किया जाए ऐसा इसमें सामने वाला बताया हमको, तो हम लोग n गुना कर देंगे भुजा के साथ। भुजा को हम लोग a से दर्शाते हैं और इसके साथ हम लोग n का गुना कर देंगे तो हो जाएगा na। और डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है आपका 6a का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम लोग इस a के जगह पे na बिठाएंगे क्योंकि भुजा को a से दर्शाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा n गुना बोले हैं इसलिए भुजा के साथ हमको n गुना करना है। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक भुजा को n गुना किया जाए, तो इस भुजा के जगह पे हमको क्या करना है, n का गुना करना है। तो हो जाएगा ये चेंज होके 6 और यहाँ पे a के जगह लिखेंगे na और घात हो जाएगा 2। इसको 2 बार गुना करूँगा तो हो जाएगा n² और इसको 2 बार गुना करूँगा तो हो जाएगा a²। फिर वही प्रोसीजर, फिर से हम लोग n² को बाहर कर देंगे और अंदर 6 को हो जाएगा, 6 को इधर और इधर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा a का घात 2। अब देखिए बहुत आसानी से हमको प्राप्त हो जा रहा है इतना। यहाँ पे हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n²a। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम लोग ठीक है देखिए क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, n गुना n हो गया। इसको आप लोग लिख सकते हैं n इंटू n और यहाँ पे गुना लिख सकते हैं, ठीक ना, n गुना, तो हो जाएगा n गुना या फिर n का घात 2 ये हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर है। बहुत आसान है, आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो निश्चित रूप से बना लेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।